दोस्तों नमस्कार, मैं अमीय रमन, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशनर समाज। दोस्तों, भारत पेंशनर समाज की जब बात आती है तो हमें कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि ये अबाउट 70 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो लंबे समय से पेंशनर्स के हित की आवाज उठाती रही है। और ये जो संगठन है इसमें ओवर 20 लाख पेंशनर्स का ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, रेलवे है, डिफेंस है, बैंक्स है, LIC है, ऑटोनोमस बॉडीज है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत गर्व की बात है और हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए और जो तमाम सामयिक इशूज है उसको डिस्कस करते हुए। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज फ्लैश किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को कुछ तल्ख भरे अंदाज में हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक रूल है जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स 2012। इसका रूल 9 कहता है कि ऑल हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट टू कीप इंटैक्ट देयर रजिस्ट्रेशन मस्ट डिस्प्ले rates charged for each type of services provided and facilities available for the benefit of patients at conspicuous place in vernacular and English language। जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी के उद्देश्य से सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने यहाँ एक निश्चित जगह पे जो सबके निगाह में पड़ता हो वहां पर लोकल लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में हॉस्पिटल में डिफरेंट बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए क्या रेट्स है उनके पास और जो प्रोसीजर्स वगैरह जो अडॉप्ट करते हैं उसके लिए क्या प्रिस्क्राइब रेट है उसको वो डिस्प्ले करेंगे। फर्दर इसमें कहा गया एंड चार्ज ईच टाइप प्रोसीजर एंड सर्विस विद इन द रेंज डिटरमिन्ड एंड इशूड बाय सेंटर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट। और केवल डिस्प्ले ही नहीं करना है बल्कि अपना जो रेट है उसको उस रेंज में निर्धारित करना है जो रेंज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के संपर्क से डिसाइड किया गया हो। दोस्तों, वस्तु स्थिति देखा जाए तो हॉस्पिटल्स इस तरह का कोई डिस्प्ले नहीं करता है और हर जगह थोड़ा सा मनमानी जैसे हिसाब किताब बना हुआ है। एक NGO है जिसको हम लोग वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, इस NGO ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा कि एक मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है उसको जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली 10,000 रुपीज में उसका को ऑपरेट करता है वहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल 40,000 से लेके 1,30,000 तक उसके लिए चार्ज करते हैं। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये जो असमानता है, ये आखिर क्यों है? इसका भी तो एक रेंज होना चाहिए। इस PIL में जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हेल्थ सर्विसेज का जो रेट्स है प्रेस्क्राइब्ड उस रेट को स्टेट गवर्नमेंट में भी हर जगह लागू करे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिट था और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही काफी इसको कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेने के बाद गवर्नमेंट से कहा कि आपके पास पावर्स है और ये जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट CG रूल्स 2012 है इसके रूल 9 को आप पूरे स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी वहां लॉयर रहे हों उन्होंने कुछ जो अपना तर्क दिया उससे बिल्कुल असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तल्ख भरे अंदाज में कहा कि इफ Union government fails to find a solution to this problem, then on the next date of hearing, we will consider the petitioner's plea for implementation of CGHS prescribed standard rate for the treatment across India। दोस्तों, इस बारे में मैं आपका ध्यान भारत पेंशनर समाज के द्वारा इस संबंध में किए गए कार्रवाई की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। केयरिंग एंड डिस्प्लेइंग private hospital rates on
कॉन्स्टिट्यूटिव प्लेसेस, इसको हमारे सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशनर समाज ने भी 7th CPC के सामने ओरल एविडेंस देते हुए इसको कहा था। और इतना ही नहीं बल्कि जून 2022 में राज्यसभा की कमेटी जो पिटीशंस के ऊपर बनी हुई थी उसके सामने भी हमारे सेक्रेटरी जनरल ने इस चीज को उठाया था कि ये चीज होना चाहिए। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस तल्ख भरे इंस्ट्रक्शन के बाद सर्टेनली यूनियन गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान देगी और पूरे देश में CGHS प्रिस्क्राइब्ड रेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को वो करेगी। दोस्तों, इस संबंध में थोड़ा सा एक और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एफिलिएटेड इम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनके एग्रीमेंट का रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। सच पूछिए तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी रेट्स में जो जनरल जो पब्लिक से गेन करते हैं और जो CGHS का रेट इम्पैनलमेंट की वजह से उनको मिलता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और इस फर्क की वजह से वो लोग बिल्कुल नहीं इस पे ध्यान देते हैं कि हम कैसे इस चीज को रिन्यूअल के लिए जो है वो आगे नहीं बढ़ते हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान हम लोग को हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट से हम लोग भी ये आग्रह करते हैं कि CGHS रेट को अक्रॉस इंडिया सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लागू करने के लिए बाध्य करें। थैंक यू वेरी मच।